नमस्कार, मैं सूबेदार वीर सिंह चौहान। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मेरा पैतृक गांव है, गांव बोंदकला, डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी, हरियाणा के अंदर। ये हमारे भूतपूर्व सैनिक साहब बैठे हैं, वैसे नाते मेरे अंकल जी लगते हैं गांव के नाते। साथ में हमारे पिताश्री हैं और साथ ही साथ में हमारी वो माता है जिसके सपूत भारतीय सेना में भर्ती हुए थे और देश की सीमाओं पर जो अपनी रक्षा कर रहे थे। मैं थोड़ी देर में बताऊंगा क्या मुद्दा है आज का। और आज मेरे साथ में है भाई विकास जी, जिनका कि एनजीओ है। क्या नाम है आपके एनजीओ का भाई जी? गतिमान युग फाउंडेशन। गतिमान युग फाउंडेशन। ये मध्य प्रदेश ग्वालियर से बिलोंग करते हैं। ये उन सैनिकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं थोड़ा पकड़िए आप इसको। मैं भी बता देता हूँ, मैं एक्स सूबेदार वीर सिंह चौहान, इंडियन आर्मी से। आज अपने ही गांव में बैठा हूं। भाई विकास जी आए थे मेरे से मिलने के लिए। मेरे काफ़ी सारे वीडियो वायरल होते हैं, तो उन्हीं वीडियो को देख करके आपने मेरे से बात करी कि सर आपसे मिलने के लिए आ रहा हूं, तो आप मेरे पास आए मिलने के लिए मेरे गांव में। जिस मुद्दे को लेकर के विकास भाई चल रहे हैं, मैं प्राउड फील करता हूँ। मैं उस माँ को, उस जननी को सलाम करता हूँ कि जिसकी कोख से ऐसे वीर भाई पैदा हुए, जो कि सैनिक नहीं है, सैनिक बैकग्राउंड से नहीं है, और एक सैनिक से भी कई लाख दर्जे ऊंचे जा करके उन सैनिकों की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है। 226 मैं बात करता हूं, 226 फील्ड रेजिमेंट है जो आर्टिलरी की है, जो कि एक एक्सरसाइज के दौरान घटना घटती है, ऑफिसर्स और जवान के बीच में कोई बात होती है, और वहां उस बात को लेकर के 147 निर्दोष, इसमें सूबेदार थे, नायब सूबेदार थे, हवलदार थे और सिपाही थे। उन सभी को 147 जवानों को कोर्ट मार्शल करके, यानी कि सूबेदार मेजर, यानी कि 147 ओआरस और जेशूस को कोर्ट मार्शल करके तानाशाही के तहत, अंग्रेजों के वही अंग्रेजों वाले कानून के तहत उन बेचारे गरीब नौजवानों को, देश के सैनिकों को, जिसकी लगभग सूबेदार मेजर की तो लगभग 30 साल नौकरी हो चुकी थी, जिन्होंने 15-15 साल, 20-20 साल नौकरी कर चुके थे, अपनी तानाशाही का शिकार बनाया। बहुत ही दुर्भाग्य से कहना पड़ता है। आज मैं अपने ही गांव में, मुझे तो आज ही पता चला दुर्भाग्य से, ये 2012 का केस है और आज तारीख है कितनी तारीख को बेटा? आज 23 जनवरी 2023 है। 23 जनवरी 2023 है आज ये जो हमारी बातचीत हो रही है। तो आज हम मेरे ही गांव के अंदर इस प्रकरण में मेरे ही गांव का सुभाष नाम का सैनिक था जो मेरे गांव से बिलोंग करता है। तो मुझे जैसे आप आए तो आपने बताया कि आपके गांव का भी एक फौजी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। मुझे नहीं पता था क्योंकि उस टाइम मैं भी सर्विस में था। तो बहुत ही दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि हमारे देश के अंदर आज भी वही अंग्रेजों वाले शासन जो है वो कानून लागू हैं। फौजियों, जो हमारे अधिकारी हैं वो अंग्रेज हैं, और जो हमारे सबॉर्डिनेट है वो एक किस्म से इस देश की, हिंदुस्तान की प्रजा है। इस प्रकार से जो कानून बनाए थे, आपको सब पता है अंग्रेजों ने किस प्रकार के कानून बनाए थे हिंदुस्तानियों को काबू करने के लिए, पूरी पावर अधिकारी को और सबॉर्डिनेट को सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए। तो आज उनका कोर्ट मार्शल करके सूखा, उनको किसी को जेल भी करी, 4-4 साल की जेल भी भुगती हैं। यानी कि ये बात है, मैं आपको बता देता हूँ, 10-10 सालों की जेल हुई है। 10-10 साल की जेल हुई है। ये केस कहाँ से पैदा हुआ? ये केस पैदा होता है कि जो हमारे आर्मी अधिकारी हैं, एक्साइज होती है, हमारी आर्मी की एक्साइज होती है, सबको पता है जो फौजी हैं। एक्साइज में किसी को भी अपनी बीवी, वाइफ को ले जाने की कोई अनुमति नहीं होती है। एक किस्म से लड़ाई का अभ्यास होता है, युद्ध का अभ्यास होता है। उसके अंदर कोई जो है अपनी फैमिली को नहीं ले जा सकता। लेकिन आज हमारे अधिकारी वहां पर एकदम मौज मस्ती करने के लिए अपनी बीवियों को लेके जाते हैं अनऑथराइज वे में, और वहां पर जब हमारे किसी सैनिक को अपना सहायक के तौर पर अपने घर पर भेजते हैं, और वहां पर क्या बात होती है, कुछ पर्सनल काम करने, कपड़ा धोने के लिए या सुखाने वाली जो बात होती है, उसमें अगर सैनिक डिनाई करता है तो उसकी बीवी उसको थप्पड़ मारती है। अगर जवान में उसका बदला के ऊपर थप्पड़ मारता है तो उसको उठा करके 5-5 अधिकारी इतना मारते हैं कि उस जवान की मृत्यु के कगार पर पहुंचता है। जब ये बात पहुंचती है यूनिट के जवानों तक, तो यूनिट के जवानों में इस बात का आक्रोश हुआ कि हमारे जवान जो कि इनके घरों का पर्सनल काम करते हैं, उनके साथ, हमारे साथ में इस प्रकार का अन्याय करते हैं। जिन सैनिकों ने अपनी आवाज उठाई अपने सैनिक के पक्ष में, उन सैनिकों के ऊपर कानून लगा के आर्मी एक्ट के तहत उन लोगों को कोर्ट मार्शल करके सूखा घर भेज दिया। किसी को 10-10 साल की जेल भी हुई इसमें।
कितना बड़ा अन्याय है गरीबों के साथ में। मैं चाहता हूं कि उस हमारे जो सुभाष फौजी हैं हमारे गांव के, उनकी माता श्री बैठी हैं। माता जी बताइए, आप क्या जो है आपकी बात है और आपके जो दुख दर्द है, बताइए क्या बोलना चाहते हैं। दुख दर्द तो यो है, छोटे छोटे तो पाले भर्ती करवाया, तेरे मेरा बड़का हाथ पा जोड़कर, और फिर यो 13-14 साल कर नौकरी, और ये तो डूट उस पर था गेट पर, इसकी कोई सुनाई नहीं करी। फिर अगले ने बोले हमारा सरकारी गवाह बन जा, बोले मैं सरकारी गवाह में इनकी दगा नहीं करूँ इनकी। फिर यो भी 4 साल में जेल में गेट दिया, करने को नहीं आन दिए। रो हमारी बुढ़ी मर गई तड़प तड़प कर मर गई बुढ़ी, इसका थोड़ा का चक्कर में क्यों पाया था, बाप गया मर, और वो ये बुढ़ी ने पिरान दे दी। मतलब उसकी दादी? हाँ दादी मार दौरे रहा करती, क्यों रोडियान छोड़ कर मरिया था बाप। यह कहानी बड़ी मारी गल है। ये घर में 2 भाण, भाई छोटा, माँ दादी मार दौरा, इतने परिवार थे हम 6-7 जने, थोड़ा सा काट दिया जी। मतलब आपका बेटा निकाला, ऐसे ही 147 बेटे और निकाले। आप जैसी माताओं का यही रोना है, उनकी आत्माएं तड़प रही है और सभी न्याय की गुहार लगा रही। साढ़े 20 हैं, और जो जान के रिश्तेदार का थे वो अपने दूसरी टाइम भेज दिए, और जो ना थे वो काट दिए जी। कुल मिलाकर के ये मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे देश के जितने भी मेरे रिटायर्ड सैनिक भाई हैं, मैं आप सभी से अपील करता हूँ, अपनी लड़ाई तो हर व्यक्ति लड़ता है। आज जरूरत है इन जो हमारे फौजी भाई हैं, बहुत सारे संगठन बने हुए देश में, तरह तरह के, हम फौजियों के लिए ये करते हैं, हम फौजियों के लिए करते हैं। हम सबको आज जरूरत है इन फौजी भाइयों की आवाज बनने की। इन्होंने ना तो कोई चोरी की, ना कोई डकैती की। अगर इन्हीं के किसी एक साथी को अगर अधिकारी तानाशाही के तहत उसको मारते हैं, हाथ मैन हैंडलिंग करते हैं, इतना मारते हैं कि वो मरने की कगार पर पहुंच जाता है, अगर उसके पक्ष में अपनी आवाज उठाना देशद्रोह है, तो मैं तो कहता हूं ऐसा देशद्रोह हर सैनिक को करना चाहिए। मतलब अधिकारियों की इतनी तानाशाही, उसको खिलाफ मैं तो सलाम करता हूं सैनिकों को, जिन लोगों ने उन अधिकारियों के खिलाफ, भले ही आज वो इस चीज के शिकार हो, लेकिन एक वक्त जरूर आएगा, उनको न्याय जरूर मिलेगा। ये देश और ये ऊपर वाला देख रहा है। मैं सभी से अपील करना चाहूंगा, मैं सभी सैनिक भाइयों से जो वाकई इस माँ भारती के सैनिक, सच्चे सपूत हैं, सैनिक हैं, अपने आप को फौजी बोलते हैं, मैं उन सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8368002355। सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप कॉन्टैक्ट करिए। एक बहुत बड़ी आवाज बन करके, हम देश में कोई विद्रोह नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि इन जो बेकसूर लोग हैं, ऐसी सी माँ बाप है जिन्होंने अपने पूरा खून पसीना, विधवाएं हैं, पति नहीं है, इनका जो बेटा 2-3 साल का था, जो हमारा सुभाष फौजी है, तभी पिता का साया सिर से चलेगा। ऐसे ऐसे माँ बाप जिनके पास में कोई जमीन जायदाद भी नहीं है ढंग से की, ऐसे ऐसे लोग, गरीब के बेटे, अपना पेट काट काट करके सेना में भेजा, और आज वो बेचारे अपने मजदूरी करने की कगार पर हैं। कोई सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती, क्योंकि सेना से अगर कोई ऐसा कैरेक्टर को बैड कैरेक्टर करके, तो उसको कुछ नहीं मिलता, नौकरी, सरकारी नौकरी है। सारे के सारे जो है आज बेचारे कुंडी डाल करके, मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे हैं। इन सैनिकों की जो लड़ाई, वाकई जो माँ का पूत है, अगर अपने आप को बोलता है फौजी, मैं उससे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आइए मिलकर के इन सब की लड़ाई लड़ेंगे। हम इनके साथ खड़े हैं, और हम माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी जहां हमारे न्यायाधीश महोदय हैं, आपसे भी अपील करते हैं, वाकई अगर हमारे न्यायाधीश महोदय आप लोगों के अंदर जरा सी भी इंसानियत है, तो हम आपसे अपील करते हैं, इस मैटर को ध्यान पूर्वक दोबारा से देखिए और इसमें न्याय करिए। यदि मैं कहता हूं हमारे सैनिक भाइयों ने कोई गलती काम करा हो, देशद्रोह का काम किया हो, उनको फांसी पर लटकाइए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं खुद एक सैनिक हूं, हमारे देश के अंदर जो सेना के अधिकारियों का जो तानाशाही जो मैं देख के आया हूं, मैं खुद एक सूबेदार से रिटायर हूं, वो बहुत जबरदस्त है। कहीं न कहीं ये कम होना ही चाहिए, और इन निर्दोष भाइयों के साथ में आप न्याय दीजिए। आपके ऊपर हमें पूरा भरोसा है, हमारे देश की जो न्याय प्रणाली है, और यदि आप भी न्याय नहीं देते, तो मैं कहता हूं आपका भी खून सच्चा नहीं हो सकता, आप सच्चे न्यायाधीश नहीं हो सकते। अगर वाकई इन फौजियों के साथ जब सैनिक सीमा पर खड़ा होता है, तब जाकर के आप भी रात की नींद लेते हो न्यायाधीश साहब महोदय। इसलिए मैं आपसे अभी अपील करना चाहूंगा, आपके अंदर अगर आप गरिमा आपकी जिंदा हो, आपके अंदर जरा से भी संस्कार माँ बाप के जिंदा हो, तो आप दोबारा से इस जो है केस को देखिए और इन बच्चों को न्याय दीजिए, इन हमारे फौजी भाइयों को न्याय दीजिए। मैं चाहूंगा, आप भी फौजी भाई बैठे हैं,
आपने भी नौकरी करी है, हाँ जी। क्या जो मैंने बात कही को गलत बात कही है? बिल्कुल सही है सर। दिखाइए, सही कही है? सही क्या है। अफसरों की इसमें आर्मी के दौरान, सर्विस के दौरान तानाशाही है कि नहीं है? है जी। तो जी डैडी जी आप भी बताइए, आप भी हमारे पिता भी फौजी रहे हैं। तानाशाही है तभी तो यो काम हुआ। तानाशाही है, जबरदस्त तानाशाही, इतनी तानाशाही है कि आदमी मुंह नहीं खोल सकता। ठीक है, नहीं खोल सकता, कोई डिसिप्लिन की जरूरत है हमारे देश में, लेकिन तुम किसी एक फौजी को अपने पर्सनल काम के लिए, जबकि सहायक अथराइज नहीं है आप लोगों को, सहायक अथराइज नहीं है, तुम्हारी बीबियां, सबसे पहले तो क्वेश्चन रेज होता है कि तुम अपनी बीबियों को उस एक्साइज में कैसे लेके गए। उन अधिकारियों का तो कोर्ट मार्शल पहले होना चाहिए था, जो कि अपनी पद का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए मैं सबसे, जितने भी मेरे देशवासी हैं, सबसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस मुहिम में जुड़े। साथ में जो हमारे भाई हैं, मैं सबसे ज्यादा आज शुक्रगुजार हूं कि हमारे विकास भाई हैं, जो कि नाम है अपनी एनजीओ का क्या बताया था, गतिमान जो है फाउंडेशन है, उसके अध्यक्ष हैं। सबसे नौजवान हैं, मैं तो कहता हूं कि भाई को ताकत मिले और आप उस मुकाम पर पहुंचे कि आप जो है इन गरीब माँ बाप को जो है वो न्याय दिलाने में, जो आपने ये एक चिंगारी जलाई है एक बड़ा ज्वाला बन करके, और जो है ऐसा आए कि सभी को न्याय मिले, इन गरीबों को। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आपको ताकत मिली रहे। पूरे देश के फौजी, मैं आश्वासन देता हूँ, पूरे देश के फौजी विकास भाई आपके साथ में, आप अपनी लड़ाई लड़ते रहें। इस लड़ाई में जो भी कठिनाई होगी, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आपके बिल्कुल साथ खड़े मिलेंगे, पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।